जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं आजकल, हिंदू समाज, हिंदू नाम लगाना जिसको है उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल समाज है, क्योंकि इसको नाम मिला है, इस देश के लोगों को वो नाम मिला है बहुत पहले। धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। कभी कभी कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो सीधे सामने से नहीं दिखते, लेकिन उनके प्रभाव से पूरा देश बदल जाता है। आपने नाम तो सुना ही होगा, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर आरएसएस है क्या, इसकी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है, और कैसे इस संगठन ने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति तीनों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आज हम जानेंगे आरएसएस की कहानी, उसकी विचारधारा, विवादों, योगदानों और राजनीतिक कनेक्शन की पूरी सच्चाई। साल था 1925 का। देश अंग्रेजों के अधीन था। हिंदू समाज बटा हुआ था जाति, वर्ग और संप्रदायों में। इसी दौर में नागपुर के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक विचार रखा कि अगर हिंदू समाज को फिर से मजबूत बनाना है तो उन्हें एक संगठन में लाना होगा। और इस तरह विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस की पहली शाखा शुरू हुई मोहटीवाड़ा, नागपुर में। उस वक्त आरएसएस में बस कुछ ही स्वयंसेवक थे, लेकिन आज ये संगठन लाखों की संख्या में फैल चुका है। आरएसएस का मूल सिद्धांत था कि राष्ट्र निर्माण व्यक्ति निर्माण से होता है, यानी अगर हर व्यक्ति अनुशासित, देशभक्त और संस्कारवान बने तो पूरा राष्ट्र स्वयं मजबूत होगा। आरएसएस राजनीति नहीं करती, ऐसा वो हमेशा कहती आई है। उसका काम है समाज में एकता और संस्कार फैलाना। उनके 3 मूल शब्द है, संगठन, संस्कार और सेवा। लेकिन आरएसएस का काम सिर्फ शाखाओं तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसने शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी अपनी संगठन खड़ी की है। 1940 से लेकर आज तक आरएसएस ने सैकड़ों सेवा प्रकल्प चलाए हैं। बाढ़, भूकंप, सूखा या महामारी, हर बार आरएसएस के स्वयंसेवक राहत कार्यों में आगे दिखे हैं। उदाहरण के लिए 1999 के उड़ीसा चक्रवात में और 2018 के केरल बाढ़ में आरएसएस के हजारों स्वयंसेवक राहत शिविरों में जुटे थे। आज आरएसएस से जुड़े 70,000 से ज्यादा सामाजिक संगठन देश भर में काम कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख है सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम, संस्कार भारती, भारत विकास परिषद इत्यादि। आरएसएस के कुल 6 सर संचालक हुए हैं। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस का बीज बोया था और आरएसएस जैसे संगठन को खड़ा किया था। इसके बाद आते हैं एमएस गोलवलकर, जिन्होंने आरएसएस के विचारधारा को एक नई दिशा दी थी। तीसरे नंबर पर आते हैं एमडी देवरस, जिन्होंने समाज सेवा को विस्तार किया था। और चौथे नंबर पर आते हैं राजेंद्र सिंह, जिन्होंने संगठन को आधुनिक बनाया था और बड़े पैमाने पर विस्तार किया था। 5वें नंबर पर आते हैं के.एस. सुदर्शन, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और नए युग में आरएसएस को जोड़ कर रखा था। और 6वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर मोहन भागवत, जो आरएसएस को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हर एक ने संगठन को नए स्तर तक पहुंचाया है। आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक बताती है, लेकिन भारत की राजनीति में इसका प्रभाव साफ दिखता है। सन 1991 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर बीजेपी बनी। आरएसएस ने कभी सीधे राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन उसके प्रचारक उसकी विचारधारा लेकर राजनीति में गए और बने अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे कई नेता। आज मोदी सरकार के अधिकांश मंत्री आरएसएस पृष्ठभूमि से है। यही वजह है कि लोग कहते हैं बीजेपी इज द पॉलिटिकल फेस ऑफ आरएसएस। आरएसएस की यात्रा आसान नहीं रही। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि जांच में आरएसएस की संलिप्तता साबित नहीं हुई और 1949 में प्रतिबंध हटा लिया गया। बाद में 1975 के आपातकाल में भी आरएसएस पर बैन लगाया गया था, लेकिन हजारों स्वयंसेवक ने गिरफ्तारी दी और लोकतंत्र के बहाली में भूमिका निभाई। आलोचक कहते हैं आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है। समर्थक कहते हैं यह भारत राष्ट्र की आत्मा है। आरएसएस अब सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि एक विचार, एक जीवन शैली बन चुका है। सवाल अब वही है,
क्या आरएसएस भारत के लिए वरदान है या धीरे धीरे एक वैचारिक सत्ता बन चुका है? एक संगठन जिसने लगभग एक सदी तक चुपचाप देश भर में काम किया, जिसने लाखों लोगों को देशभक्ति, अनुशासन और सेवा का अर्थ सिखाया। आरएसएस के समर्थक इसे राष्ट्र का आधार कहते हैं, तो आलोचक इसे विचारात्मक खतरा मानते हैं। पर सच्चाई यही है कि चाहे आप आरएसएस को पसंद करो या उसको नफरत करो, आरएसएस को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि सत्ता बदलती है लेकिन विचार वे हमेशा जिंदा रहते हैं। अब हम बात करेंगे आरएसएस द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। इसमें पहले लिस्ट में आता है सामाजिक एकता और चरित्र निर्माण। आरएसएस का सबसे पहला और सबसे बड़ा मिशन रहा है व्यक्ति निर्माण के माध्यम में राष्ट्र निर्माण। शाखाओं के माध्यम से समाज में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भाव विकसित किया गया। जाति पाति और भेदभाव को कम करने के लिए स्वयंसेवकों को सब एक है की भावना दी जाती है। हजारों शाखाएं हर दिन चलती है, जहां बच्चे और युवा राष्ट्रीय गीत, योग, खेल और सांस्कृतिक प्रशिक्षण लेते हैं। दलित, वनवासी और पिछड़े वर्गों में सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है सेवा कार्य। आरएसएस ने वर्षों में हजारों सेवा प्रकल्प शुरू किए हैं, जिनका मकसद समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना है। कुछ मुख्य उदाहरण भी है। स्वास्थ्य सेवा। सेवा भारती के माध्यम से हजारों क्लिनिक और मेडिकल कैंप चलाए जाते हैं। कोरोना काल में लाखों स्वयंसेवक ने राहत कार्य किए, भोजन, दवाइयां, ऑक्सीजन सप्लाई आदि। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ वैन चलती है, जिनसे ग्रामीण इलाकों के बहुत लोगों का मदद हो जाता है। दूसरा, शिक्षा। विद्या भारती के तहत देश भर में 25,000 से अधिक स्कूल चलाए जाते हैं। ये स्कूल ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में मुफ्त या कम शुल्क पर शिक्षा देते हैं, छात्रों में संस्कार और देशभक्ति की भावना विकसित करने पर जोर देते हैं। तीसरा, ग्रामीण विकास। ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कई गांवों को आदर्श ग्राम बनाया गया है। किसानों को जैविक खेती, जल संरक्षण, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाता है। एकात्म मानव दर्शन पर आधारित आत्मनिर्भर गांव की दिशा में कार्य किया जाता है। आपदा राहत। आरएसएस ने लगभग हर बड़ी आपदा में राहत कार्य किया है। 1947 के विभाजन में भी आरएसएस ने शरणार्थियों की मदद की थी। 1962 का चीन युद्ध, जहां सैनिकों के लिए उन्होंने सहायता शिविर खोला था। 1999 का उड़ीसा चक्रवात, जहां आरएसएस ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 2001 का गुजरात भूकंप, जहां आरएसएस ने पीड़ितों लोगों की मदद की थी और उन तक खाना, पानी, भोजन सभी कुछ पहुंचाया था। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में भी आरएसएस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और 2018 के केरल बाढ़ में भी आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2020-21 की कोरोना महामारी में भी आरएसएस ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने कोरोना महामारी में सभी गरीबों के घर तक भोजन पहुंचाया था, वैक्सीन पहुंचाया था, सैनिटाइजर, राशन सब कुछ पहुंचाए थे। हर बार आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले राहत स्तर पर पहुंचते हैं और वहां जो भी मदद लगता है उसे पूरा करते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी कार्य। आरएसएस ने हमेशा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार पर जोर दिया है। संस्कार भारती के माध्यम से कला, संगीत और संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों और देशभक्ति के गीतों को शाखाओं के माध्यम से फैलाया गया। भारतीय भाषाओं और संस्कारों की शिक्षा पर जोर दिया गया। विदेशी संस्कृति की आधुनिकीकरण के बजाय भारतीय जीवन शैली को प्रोत्साहित किया गया। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्रों में कार्य। वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड में आरएसएस ने राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए काम किया। झुग्गी बस्तियों में सेवा केंद्र और बाल संस्कार केंद्र खोले गए। 5वें नंबर पर आता है आरएसएस ने महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्य किए। आरएसएस का महिला विंग, जिसे राष्ट्रीय सेविका समिति कहते हैं, 1936 में शुरू हुई थी और आज लाखों महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। महिलाओं को आत्मरक्षा, नेतृत्व और संस्कार सिखाए जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई, हस्तकला और स्वरोजगार प्रशिक्षण भी सिखाए जाते हैं। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आता है देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना फैलाना। आरएसएस के प्रचारकों ने देश भर में भारत माता और राष्ट्रीय गौरव की
भावना जगाई है। स्वतंत्रता के बाद स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम और भारतीय संस्कृत अभियान चलाए गए हैं। भारत मजदूर संघ, भारत किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी संस्थाएं आरएसएस के मार्गदर्शन से ही बनी है और उनके मार्गदर्शन से ही चलती है। आज ये संगठन शिक्षा, छात्र राजनीति, किसान हित और मजदूर अधिकारों पर भी काम करती है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है आधुनिक युग में आरएसएस की पहल, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उत्पाद अभियान, स्वच्छ भारत, वोकल फॉर लोकल जैसी सरकारी योजनाओं में सहयोग, एकल विद्यालय परियोजना के जरिए जंगलों और दूर दराज इलाकों में बच्चों को शिक्षा देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आरएसएस डिजिटल विंग के माध्यम से जन जागरण अभियान कराना। आज आरएसएस से जुड़े संगठन 40 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका और एशिया में हिंदू समाज को जोड़ने वाला कार्यक्रम चलते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS आरएसएस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है राष्ट्र सेवा का प्रतीक बनना। आज आरएसएस के पास 60,000 से अधिक दैनिक शाखाएं हैं, 3 मिलियन से अधिक सक्रिय स्वयंसेवक है और 100 से ज्यादा सहयोगी संगठन है। इनमें छात्र, किसान, शिक्षक, मजदूर, डॉक्टर, महिलाएं और युवा भी शामिल है। आरएसएस का योगदान सीधे राजनीति में नहीं दिखता, लेकिन देश के हर क्षेत्र में दिखता है। शिक्षा, समाज, संस्कृति और राष्ट्रवाद में इसकी भूमिका साफ नजर आती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।